नमस्ते साहब, नमस्ते मेम साहब। ये ले तेरे इस महीने की सैलरी। सैलरी? पर मेम साहब अभी तो महीना पूरा होने में पूरे 10 दिन है, इससे पहले ही सैलरी दे दिया आपने। अरे कोई बात नहीं, हमें तो सैलरी देनी ही थी, चाहे 10 दिन पहले दे या 10 दिन बाद में, कोई बात नहीं, रख लो। ठीक है साहब। अरे 10 दिन पहले ही सैलरी मिल गई, ये तो बढ़िया है। घर के सारे खर्चे होते हैं, इस बार ना सारा राशन पहले ही ले आऊंगी। एक बार गिन लेती हूँ। बहुत विश्वास है ना तुम्हें इस पर? आज पता चल जाएगा। जब ये तुम्हारा विश्वास तोड़ेगी ना, तब तुम्हारी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। काजल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या? मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये, इसमें 30,000 रुपये कैसे है? शायद मुझे गिनने में गलती हुई है। एक काम करती हूँ, दोबारा से गिनती हूँ। तुम एक बार देखना, वो ना पूरे विश्वास के लायक है। और जब हमने इसे नौकरी पे रखा था ना, तब इसने बताया था कि जहाँ ये पहले नौकरी करती थी ना, वहाँ भी बहुत ईमानदार थी। हाँ हाँ, देखते हैं कि ये कितनी ईमानदार है। वैसे एक बात बोलूँ, पैसों के आगे ना सबकी ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है, तो फिर ये क्या चीज़ है? हाँ, ये तो पूरे 30,000 है। पर मेम साहब से गलती कैसे हो गई? पूरे 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। आज तक तो ऐसी गलती नहीं की उन्होंने, हमेशा सैलरी गिन के दिए पूरे 20,000 रुपये। आज पहली बार इतनी बड़ी गलती। अरे ये क्या, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। 10,000 रुपये साहब को वापस लौटाऊं या नहीं लौटाऊं? देखो देखो कैसे जुगाड़ करने में लगी होगी अब, कि ये पैसे कैसे छुपाए। 10,000 फालतू जो आ गए हैं उसके पास, अब उनको छुपाएगी भी तो सही, वरना अगर हमने उससे पूछ लिया कि तेरे पास तो नहीं है वो पैसे, तो उसको देने पड़ जाएंगे। नहीं काजल यार, मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं मान रहा कि वो चोरी कर सकती है। एक काम करती हूँ, इनसे पूछ लेती हूँ, ये बता देंगे कि इन पैसों का करना क्या है। ज़रूर किसी को कॉल कर रही है पैसे पकड़ाने के लिए। हेलो सुनिए, वो क्या है ना, आज ना हमें मेम साहब ने पगार दी है। अरे हमको मालूम है, 10 दिन पहले ही पगार दे दी है, लेकिन आपको पता है इन्होंने हमें 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। अब मेम साहब से ये गलती पहली बार हुई है, अब क्या करें? इनको पैसे वापस कर दें पूरे 10,000 रुपये? समझ ही नहीं आ रहा है, आप ही बताइए ना। अरे नहीं नहीं, वापस क्यों कर रहे हैं? वैसे ही हमारा बहुत खर्चा है, रख लो ये पैसे, हमारे ही काम आएंगे। देखिए, आज तक ना मेम साहब से कभी गलती नहीं हुई है, पहली बार ऐसी गलती हुई है। और हम इतने सालों से उनके यहाँ काम कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत वो उसका हल निकाल देते हैं, और जब हमें ज़रूरत भी होती है पैसों की, तब भी वो हमें देते हैं। ऐसे 10,000 रुपये अपने पास रखना ठीक रहेगा क्या? अरे इतना मत सोचो, रख लो, मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं कि पैसे रख लो, लेकिन हमारा दिल ही नहीं मान रहा है। देखा, उसने सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए। अरे मैंने तो कहा ही था कि पैसों के आगे ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है। अब तो तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी ना। चलो एक बार चल के देखते हैं। चलो। साहब, मेम साहब। सीमा तुम यहाँ, क्या हुआ? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई बात है क्या? हाँ कोई बात है तो बताओ मुझे। वो साहब मेम साहब, ये सुबह जो आपने मुझे पगार दी थी ना, मेरी पगार तो 20,000 रुपये है, लेकिन मैंने इसे गिना, इसमें पूरे 30,000 रुपये। पता नहीं है आप लोगों ने कैसे ज़्यादा दे दी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई। ये आप देख लीजिए। अरे नहीं सीमा, हमने तुम्हें 20,000 रुपये ही दिए थे, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ठीक से गिनो। नहीं साहब, मैंने 2 बार गिना है, दोनों बार 30,000 रुपये निकले। साहब सच बोल रही हूँ मैं। काजल तुमने गिन के दिए थे ना पैसे? हाँ मैंने तो पूरे पैसे गिन कर ही दिए थे। साहब मैं सच बोल रही हूँ, इसमें पूरे 30,000 रुपये, 10,000 रुपये पूरे ज़्यादा हैं।
मैंने अपने पति से भी पूछा कि क्या करना है 10,000 रुपये का। उन्होंने बोला कि घर आई लक्ष्मी को ऐसे कुकर नहीं लगाते। लेकिन साहब मेरा ईमान नहीं मान रहा था, मुझे ना अंदर से बेचैनी हो रही थी, तो बस इसलिए मैं वापस आ गई आपके पास ही आपको पैसे लौटाने के लिए। साहब देखा काजल, मैंने तुमसे कहा था ना कि सीमा बहुत ईमानदार है। वो अपना काम ना पूरी ईमानदारी से करती है। जब से वो हमारे यहाँ पे काम पे लगी ना, उसने कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। तो आज कैसे देती? देखो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। हाँ बिल्कुल सही कहा था तुमने, और आज मैंने इसकी ईमानदारी देख भी ली। साहब मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताता हूँ। सनी, मुझे लगता है कि हमें अपने गोवा का प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा। क्यों? कैंसिल क्यों करना चाहिए? क्या हुआ? क्यों क्या? ये पूरा घर हम कैसे किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? अरे वो अपनी गार्ड है ना सीमा, वो ध्यान रखेगी ना। क्यों टेंशन ले रही हो? अच्छा, तुम इतना विश्वास करते हो उस पर कि हम उसके भरोसे अपना पूरा घर छोड़कर जा सकते हैं? हाँ विश्वास कर सकते हैं यार। वो कितने समय से हमारे यहाँ काम कर रही है और उसने हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया आज तक, तो छोड़ के जा सकते हैं। तुम्हें याद है ना, कुछ दिन पहले ही टीना की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया था कि उसके घर में चोरी हुई है रिसेंटली, और वो भी उसके सिक्योरिटी गार्ड ने ही की थी। तो मैं तो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, और सिक्योरिटी गार्ड पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम उसके भरोसे कैसे अपना पूरा घर छोड़कर जा सकते हैं? तुम्हें पता है मैं जगह जगह जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, मेरी इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, मेरी ज्वेलरी, पैसा सब तो घर में रहता है। एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम उसका एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट ले लें। अगर वो उसमें पास हो गई तो ठीक है, हम ये घर छोड़ के उसके भरोसे चले जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो हम कोई और गार्ड रख लेंगे। बोलो, इससे तुम्हें तसल्ली भी हो जाएगी और हमारा गोवा का प्लान भी कैंसिल नहीं होगा। बोलो। हम ये कर सकते हैं। ठीक है, बस इसीलिए हमने ये सब किया। वो क्या है कि तुम्हारी मालकिन का बर्थडे आने वाला है ना, तो हम लोग गोवा जाने वाले हैं बर्थडे पार्टी करने के लिए। अब तुम्हारी मालकिन को ये डर था कि हमारे पीठ पीछे घर का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि तुम्हारी मालकिन आए दिन शॉपिंग करती रहती ना, महंगी महंगी चीज़ें खरीदती रहती हैं। तो इनको ये डर सता रहा था कि इनके पीठ पीछे कि इनके घर में चोरी ना हो जाए। तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो हमारे घर का अच्छे से ख्याल रख सके। बस इसलिए हमने एक छोटा सा टेस्ट लिया तुम्हारा। और अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम हमारे पीछे से हमारे घर का पूरा ध्यान रखोगी, वो भी बहुत ईमानदारी से। और अब हम बेफिक्र होके अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अच्छा तो ये बात थी। साहब, मेम साहब, आपको ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके जाइए, मैं आपके घर का ना अच्छे से ख्याल रखूँगी। साहब ये आपके जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है ना, ये लीजिए, निकाल लीजिए। अरे नहीं सीमा, ये पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे पैसे तुम रखो, ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं, क्योंकि इस महीने से हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारी सैलरी 20,000 नहीं बल्कि 30,000 होगी। तो ये पैसे तुम रखो। क्या? अब से मेरी सैलरी 30,000 होगी? हाँ, और ये तो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम ही है। धन्यवाद साहब, आप सच में बहुत भले इंसान हैं। अरे धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, बल्कि धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तुम इतनी ईमानदारी से काम करती हो, हमारे घर का ख्याल रखती हो, है ना। तो ये पैसे तुम रखो। आज से तुम्हारी सैलरी पूरी 30,000 रुपये है, और अगले महीने से भी तुम्हें 30,000 रुपये ही मिलेंगे। जाओ अपना काम करो। जी साहब, चलती हूँ।